हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम उसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज अ रियल टाइम सिस्टम इज अ सिस्टम दैट मस्ट सेटिस्फाई एक्सप्लिसिट बाउंडेड रिस्पॉन्स टाइम। इसका मतलब यही है कि रियल टाइम सिस्टम में वो क्या होता है, एक बाउंडेड या एक मुकर्रर वक्त होता है रेस्पॉन्स, और उसका टाइम जो होता है वो मुकर्रर वक्त पे होता है। कॉन्स्टेंट और रिस्क सेवियर कॉन्सिक्वेंसेस रिस्क में इंक्लूडिंग फेलियर, पर उसमें रिस्क भी होता है और फेलियर भी होते हैं। अगेन एक और डेफिनेशन है कि फेल्ड सिस्टम इज अ सिस्टम, एक फेल्ड सिस्टम जो है, नाकाम सिस्टम जो है वो क्या है, डेट कैन नॉट सेटिस्फाई वन और मोर रिक्वायरमेंट्स, जो एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके। स्टिपुलेटेड इन द फॉर्मल सिस्टम स्पेसिफिकेशन, एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो होती है, फॉर्मल सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो होती है सिस्टम की, उसको पूरा ना कर सके। बस उसका क्या होता है, एक मुकर्रर वक्त होता है। डेफिनेशन अगेन थर्ड डेफिनेशन ये कि रियल टाइम system is one whose logical correctness is based on both the correctness of the outputs and their timeliness। मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका लॉजिकल जो करेक्टनेस जो होता है, जिस तरीके से वो प्रोसेस करता है या उसके आउटपुट्स आते हैं, तो उसका जो एक ख़ास जो होता है टाइम पीरियड होता है। मतलब वो किसी भी वक्त फेलियर भी हो सकता है, उसके ऊपर रिस्क भी आ सकते हैं। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका मतलब ये नहीं कि फेलियर हो रहा है तो इसके जो है इम्पोर्टेंस नहीं होगी। इसकी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी फील्ड्स में जो है ये यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस में भी यूज़ होते हैं। जो रॉकेट ऊपर जाते हैं तो उसका एक मुकर्रर टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे वो नहीं होता है तो वो मिशन फेल हो जाता है, अगेन उसको ऑपरेट करते हैं। ओके, सो RTOs और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपीयर्ड हुआ था, मतलब इन्वेंट हुआ था या डिस्कवर हुआ था 1960s में। मतलब ये इतना पुराना नहीं है। अगर देखा जाए तो ये डिज़ाइन टू हैंडल रियल टाइम एप्स, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, रियल टाइम एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ हुआ है। नाउ कैन बी यूज इन ऑल इंडस्ट्रीज़। अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए ये यूज़ होता है। अब देखा जाएगा कि डेफिनेशन एक और भी है, बल्कि यहाँ पे एक टाइप्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नीचे है सॉफ्ट रियल टाइम क्या है, हार्ड रियल टाइम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम वेयर द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द सिस्टम। अब इसका जो है फंक्शनिंग रिक्वायरमेंट बेस क्या होता है, उसके सिस्टम के रिजल्ट पे बेस करता है। अगर आपके रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसमें प्रोसेस अच्छे हो रहा है, तो ये करेक्ट फंक्शनिंग का है। एंड द टाइम एट विच दीज रिजल्ट आर प्रोड्यूस, और उसका एक मुकर्रर टाइम पीरियड जिस पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये प्रोसेसर की स्पीड को भी जो है फॉलो कर रहा है। उसके बाद सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम हुज ऑपरेशन इज डिग्रेडेड इफ रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस। उसके ऑपरेशन या प्रोसेसिंग पावर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे या इनपुट्स नहीं प्रोड्यूस होंगे, तो उस रिजल्ट को हम डिग्रेडेड कहेंगे। तो ये एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप हुआ। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टाइमिंग रिक्वायरमेंट, वो मुकर्रर वक्त पे जो है हमें इनपुट नहीं देता। अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या है, सिस्टम हुज ऑपरेशन इज इनकरेक्ट इफ रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस। उसके जो है ऑपरेशन इनकरेक्ट होते हैं, सही नहीं होते, इफ रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस, अगर उसके रिजल्ट जो है वो नहीं आए तो जाहिर सी बात है उसके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो रहे, वो इनकरेक्ट है या किसी कोई फॉल्ट है। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड टाइमिंग स्पेसिफिकेशन, एक मुकर्रर टाइम पीरियड पे। RTOs कहाँ पे यूज़ होता है? RTOs आर यूज इन वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। डेट स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट, जहाँ पे एक खास, बिल्कुल एक खास मुकर्रर वक्त होता है। जैसे कि हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका भी एक ख़ास टाइम होता है, हमें उसी वक्त करने होते हैं। अगर नहीं होंगे तो हम वो बैंक ही जो है छोड़ देंगे।
इसीलिए इसका एक ख़ास जो होता है मकसद होता है, ख़ास एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो RTOs यूज़ होता है, सच एज़ मेडिकल डिवाइसेस पे अल्ट्रासाउंड करते हैं या ऑपरेशन चल रहा होता है इमरजेंसी केसेस में, तो वहाँ पे भी RTOs रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में भी ये जो सिस्टम यूज़ होता है कि किस टाइम पे प्रोडक्ट को बंद करना है, किस टाइम पे प्रोडक्ट को खोलना है। एरोस्पेस क्या है? रॉकेट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक ख़ास जो है मुकर्रर टाइम पीरियड होता है, तो एरोस्पेस में भी ये यूज़ होता है। एंड डिफेंस सिस्टम में भी यूज़ होता है। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल जो है विदाउट ड्राइवर्स कार आ रही हैं, तो इस तरीके से भी ये सॉफ्टवेयर जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ होते हैं। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं। Three types of real-time operating system we have discussed: hard real-time operating system, soft real-time operating system, and firm real-time. हमने दो के बारे में जिक्र किया है कि इन दोनों के मुकर्रर टाइम पीरियड पे अगर इनपुट्स नहीं मिले तो उनमें फॉल्ट आ जाता है, एक में थोड़ा ही डिफरेंस है। लेकिन फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पहले हम ये जान के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूज़र जो एप्लीकेशन को यूज़ करता होता है, ज़ाहिर सी बात है अगर यूज़र नहीं होगा तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होगा। तो RTO बेस्ड अगर वो सिस्टम उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है तो देयर इज़ मस्ट हार्डवेयर, मतलब यूज़र और हार्डवेयर इज़ मस्ट। ओके, डायरेक्टली वो हार्डवेयर से लिंक नहीं कर सकता जब तक बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ नथिंग। Okay, we have discussed three types of real-time operating system. Real-time operating system. High real-time में first of all क्या है, missing deadline has catastrophic result for the system. यहाँ पे deadline miss हो जाती है, सही टाइम पे हमें input process नहीं होता। लास्ट वाला चेक करते हैं, उसके बाद हम रियल टाइम में देखेंगे। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है, रिडक्शन इन द सिस्टम क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल, देयर इज समथिंग इन अ फॉल्ट इन मिसिंग इन द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता। डेडलाइन में भी मिस्ड, डेडलाइन भी मिस हो जाती है कि खास मुकर्रर टाइम पीरियड में होना था वो नहीं हुआ, एंड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम, और रिकवर भी हो सकता है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में रिकवरेबल जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। अब फर्म रियल टाइम सिस्टम पे आते हैं। फर्म रियल टाइम सिस्टम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन दिस मिसिंग अ डेडलाइन रिजल्ट इन अनएक्सेप्टेबल, उसकी डेडलाइन रिजल्ट को अनएक्सेप्टेबल किया जाता है। क्वालिटी रिडक्शन, उसकी क्वालिटी रिडक्शन है कि क्वालिटी कम है। टेक्निकली देयर इज़ नो डिफरेंस विद हार्ड रियल टाइम, बट इसका जो है हार्ड रियल टाइम की तरह ही है, बट इकोनॉमिकली द डिजास्टर रिस्क इज़ लिमिटेड, पर इसका जो रिस्क है ना वो लिमिटेड है, मतलब इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको करेक्ट बहुत मुश्किल से करा जा सकता है। एग्जाम्पल फॉर फर्म रियल टाइम आर फेल्यूर ऑफ इग्निशन ऑफ ऑटोमोबाइल, अगर फेल होगी ऑटोमोबाइल कार जो होती है आजकल डिजिटल, उसमें जो टीवी लगी होती है या उसके और जो होते हैं ऑपरेशन होते हैं वो ऑटोमोबाइल कार में होते हैं, अगर वो फेल हो गए, या फिर फेलियर ऑफ ओपनिंग टू अ सेफ, या फिर ऐसी जगह हमें महफूज किया जाए वो फेल हो जाए। ठीक है, अगेन हम बीच वाले को देखते हैं कि फर्म रियल टाइम के टू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्म रियल टाइम है मिसिंग डेडलाइन काज एंड अनएक्सेप्ट, उसकी डेडलाइन जो मिस हो गई तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्वालिटी रिडक्शन, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने जो है पढ़ा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, RTOs के बारे में। अगेन हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रो, एंड हो सकता है कि मैं बहुत सारी बातें जो हैं वो मिस कर गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन फॉर एन अदर वीडियो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स।